हरे कृष्णा। तो हम लोग कुछ दिनों से राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक लीला है राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। तो एक बार द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया और यज्ञ प्रारंभ होने से पहले बहुत ऐश्वर्य के साथ एक अश्व को सजाया गया और पूरे विश्व में घूमने के लिए छोड़ा गया। अश्व यानी कि घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि पूरे विश्व में यदि कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया, सुरक्षित राजधानी में लौट आया, तब यज्ञ प्रारंभ हो सकता है। यदि कोई घोड़े को रोक लेता है, तब उस व्यक्ति से युद्ध का आह्वान करके उसे युद्ध में पराजित करके यज्ञ का घोड़ा वापस छुड़ाना होता है। जो यादव वाहिनी सारे देशों में घोड़े की रक्षा में घूम रही थी, उसका नेतृत्व अनिरुद्ध जी कर रहे थे। और एक बार महाराज विलवल उस घोड़े का अपहरण कर लेते हैं। विलवल पांचजन्य नामक द्वीप के राजा थे, जो समुद्र के बीच में गंगा सागर पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम से 30 योजन यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो विलवल नाम के राजा ने प्रयाग से यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर वो अदृश्य हो गए। और इस संवाद को पाकर यादवगण राजा विलवल से युद्ध करने गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब अनिरुद्ध राजा विलवल के भीषण आक्रमण से आहत होने लगे, तो सारे यादवगण कृष्ण से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। राजा विलवल द्वारा अपहृत घोड़े को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। जब अन्य राजाओं ने सुना कि पराक्रमी राजा विलवल पराजित हो गया, तब अन्य किसी ने घोड़ा रोकने का साहस नहीं किया। इस प्रकार 1 महीने के बाद
यादवगण ब्रजमंडल पहुंचे। यमुना नदी पार करके अश्व वृंदावन देखने गया। इसके बाद यह एक तमाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब वृंदावन के रखवाले ग्वाल बालों ने घोड़े को अपने चारागाह में देखा, तो वे कौतूहलवश घोड़े के निकट आए। गोप बालकों का नेता था सुदामा। सुदामा उस घोड़े को गौओं को बांधने वाली रस्सी में बांध कर नंद महाराज के पास ले गया, जिससे उसकी पहचान हो सके। नंद महाराज ने घोड़े के सिर पर बंधे हुए विजय पत्र को पढ़ा। पढ़ के वे बहुत आनंद से विहल हो गए और वहां पर सभी लोगों, उपस्थित लोगों से कहने लगे, यह घोड़ा महाराज उग्रसेन का है। इसके रक्षक इसका रक्षक मेरा प्रपौत्र अनिरुद्ध है। मैं इस घोड़े को रोककर अपने पास रखूंगा। तब अनिरुद्ध, जो कृष्ण के जैसा दिखता है, यहां आएगा। इस प्रकार मैं उसको देखने का सुअवसर प्राप्त करूंगा। गोपों के साथ नंद महाराज अपने महल से प्रस्थान कर गए। उसी बीच कृष्ण सहित सभी यादवगण नयापल्ली तीर्थ, मिथिला, अयोध्या, बरहिस्मती, कान्यकुब्ज, यमुना, बलराम तीर्थ, मथुरा आदि स्थानों में घूमने के बाद वृंदावन में प्रवेश किए। तब यादवों के साथ रथ पर बैठे हुए नंद नंदन कृष्ण नंदग्राम दर्शन किए। इसके बाद अपने पिता एवं समस्त गोपों को उन्होंने देखा। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, साथ ही साथ तुरही, भेरी, आनक इत्यादि बाजे बजने लगे। इस प्रकार के सम्मिलित शब्द ध्वनि से समस्त ब्रज प्रांत गुंजायमान हो उठा। कृष्ण उनके सामने एक सुसज्जित हाथी को भेजते हैं। उद्धव एवं सभी यादव नंद महाराज का दर्शन करके आनंद अश्रु बहाने लगे। उसी समय नंद महाराज का दायां अंग फड़कने लगा। इस शुभ लक्षण का अनुभव करके नंद महाराज सोचने लगे, आज मेरे दाएं अंग व दाईं आंख फड़क रही है। इससे कोई बहुत मंगलकारी सूचना का संकेत मिल रहा है। क्या मैं आज अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को देख पाऊंगा? यदि आज मैं उसे देख सकूंगा तो सुंदर ढंग से सुसज्जित 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा। नंद महाराज जब इस प्रकार के चिंतन में निमग्न थे, उसी समय ब्रजवासियों द्वारा उन्होंने कृष्ण के आगमन का संदेश प्राप्त किया। आनंद की अधिकता में उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अवरुद्ध स्वर में वो बोलने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण। वे कृष्ण की खोज में सभी दिशाओं में दौड़ने लगे और रोते रोते चिल्लाने लगे, कृष्ण तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम अपने पिता को नहीं देख सकते, जो तुम्हारे विरह में यहाँ महा दुख में पड़कर किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहा है? जब अपने पिता को श्री कृष्ण ऐसी अवस्था में देखते हैं, तत्काल रथ से नीचे उतर गए, उनके चरण कमलों में गिर पड़े। नंद महाराज अत्यंत स्नेह के साथ अपने प्रिय पुत्र को भूमि से उठाकर आलिंगन कर लिए। वे प्रेमानंद के आंसुओं से कृष्ण का अभिषेक करते हैं। कृष्ण भी आंसू बहा रहे थे। जब उन्होंने सभी गोपों को देखा तो प्रेमाश्रुपात करते हुए सबका आलिंगन किया। ओह, कौन इस जगत में भक्तों की महानता का वर्णन कर सकता है? इतने लंबे समय तक दूर रहने पर भी आकस्मिक मिलन के आनंद में मोहित होकर कृष्ण, नंद महाराज, गोपगण और यादवगण कोई भी बोल नहीं पा रहे थे। अश्रुपूरित नेत्रों व लड़खड़ाती हुई वाणी से कृष्ण गोपों को सांत्वना देने लगे।
कृष्ण जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए, तब वे एक सुंदर किशोर बालक थे। उस नव किशोर कृष्ण की अंग कांति नवीन मेघ के सदृश नीले वर्ण की थी। उनका अंग वसंत के पूर्ण चांदनी सदृश प्रकाश में वह करोड़ों कामदेव से भी सुंदर था। श्री कृष्ण के नेत्रों का सौंदर्य वसंत ऋतु के सुबह खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उनका मंद मुस्कान युक्त सुंदर मुख कमल दर्शकों का परम मंगल कर रहा था। वे अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए थे, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रेम भरी दृष्टिपात कर रहे थे। उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ था, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि थी, दोनों कानों में मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे थे। उनके दिव्य शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप था। उनके गले में मालती पुष्पों की माला लटकी हुई थी। उनके सिर पर मयूर पंख सुशोभित था। उनके अधरोष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल थे। उनकी नाक उन्नत व सुंदर थी। सभी ब्रजवासी दिव्यानंद में विभोर होकर अपने नेत्रों से उनके सौंदर्य सुधा का पान करने लगे, पान कर रहे थे। किंतु इस समय कृष्ण को कुछ भिन्न वेश में देख रहे थे। व्रजवासी कृष्ण की ओर देख रहे थे, लेकिन कृष्ण अभी अलग वेश में थे। ब्रजवासियों की तरह वेश नहीं धारण किया था। नंद महाराज अत्यधिक स्नेहवश अनिरुद्ध, सांब व सभी यादवों को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। अंत में समस्त दुख शोक आदि से विमुक्त होकर नंद महाराज कृष्ण व यादवों को अपने अपने साथ लेकर महल में प्रवेश करते हैं। जब कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़े देखा, तब उन्होंने भी यशोदा माता की तरह रोना प्रारंभ कर दिया और अपनी प्रिय माता को दंडवत प्रणाम किया। यशोदा माता ने अपने प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक भूमि से उठाकर गोद में बिठाया, अनेकों आशीर्वाद दिए। सभी ब्रजवासी कृष्ण से कुशल मंगल का आदान प्रदान करने लगे। इसके बाद अनिरुद्ध महावन में यमुना नदी के तट पर अपने लिए शिविर तैयार करवाने लगे, जबकि नंद महाराज सब लोगों के लिए महाभोज का प्रबंधन करने लगे। गऊ और अन्य पशुओं को हरी ताजी घास खिलाई। सायंकाल में राधा रानी द्वारा आमंत्रित होकर कृष्ण एक एकांत बगीचे में गए। सघन केला वृक्षों के कारण वह स्थान बहुत ठंडा था। राधा रानी कृष्ण विरह में अत्यंत दुखी थी। वे महादुख में दिन बिताते हुए केवल कृष्ण दर्शन की आशा में प्राण धारण की हुई थी। जब श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से सुना कि निकटस्थ बगीचे में कृष्ण उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे तुरंत ही सभी गोपियों के साथ वहां पहुंच गई। वहां उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धोया, उन्हें एक रत्न जड़ित आसन दिया, उनका कुशल मंगल पूछा। कृष्ण की उपस्थिति में उनका सारा दुख दर्द तिरोहित हो गया। जब से कृष्ण मथुरा चले गए, तब से राधा रानी सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण नहीं कर पाई थी। राधा रानी ने कभी तांबूल व मिठाई ग्रहण नहीं किया था। राधा रानी ने शैया पर सोना त्याग दिया था। और जब से कृष्ण गए उसके बाद कभी राधा रानी मुस्कुराई भी नहीं। अब उनको वापस अपना जीवन मिल गया। उनका मदन
मोहन आ गए थे। वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। खुशी के आंसू बहाते हुए उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे ऋषिकेश, तुम गोकुलपति हो। हम्म, फिर आपने गोकुल और मथुरा को क्यों छोड़ा और आप द्वारिका क्यों चले गए? हे मेरे स्वामी, आपके विरह में मेरा एक पल एक युग के समान बीत रहा था। एक प्रहर एक मनवंतर के समान, और एक दिन ब्रह्मा जी के एक एक दिन यानी एक कल्प के समान बीत रहा था। यह कैसा अशुभ समय था कि मैं अपने चरण कमलों को नहीं देख पा रही थी। मेरा मन सर्वदा आपका मुस्कुराता हुआ मुख कमल देखने के लिए उन्मुख रहता था। आप तो सर्वज्ञ है। आपको अपनी दुख भरी कहानी और कितनी सुनाऊं। 100 वर्ष व्यतीत होने पर भी आपसे विलग होने का दर्द बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ है। 100 वर्ष के बाद मिली थी राधा रानी। उनके असहनीय यंत्रणामय विरह की स्मृति में भाव विहल होकर श्रीमती राधा रानी ने रोना प्रारंभ कर दिया। राधा रानी को इस प्रकार से रोते हुए देखकर भगवान कृष्ण मधुर वाक्यों से उन्हें शांत करने लगे। उन्होंने कहा, हे राधे, इस प्रकार और विलाप मत करो। आपके स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। सारे ऋषिगण व विद्वान साधुगण जानते हैं कि हम दोनों एक ही स्वरूप है, हम दोनों में अभेद है। तुम जहां भी रहती हो मैं वहां विराजमान रहता हूं। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आज से तुम सर्वदा मुझे अपने पास देखोगी। हे राधे, कुछ समय के बाद मैं तुमसे और समस्त गोपियों से मिलूंगा। इसके बाद हम सभी लोग एक साथ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। जब राधा रानी ने कृष्ण से ये बातें सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गई और गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण की पूजा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मी देवी नारायण की पूजा करती है। राधा रानी के द्वारा पूजित होकर कृष्ण उनके अनुरोध पर समस्त ब्रज बल्लवी गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो सिद्धाश्रम में अब एक अन्य कथा सुना रहा हूं। ये कथा पूर्ण हो गई। सिद्धाश्रम में राधा कृष्ण का मिलन और राधा रानी का गोलोक धाम वापस लौटना। 25 वर्ष की आयु में कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। परिणाम स्वरूप राधा व कृष्ण का परस्पर विच्छेद हो गया एवं श्री राम के अभिशाप से यह विच्छेद 100 वर्षों तक रहा। इसके बीच वे दोनों एक बार कुरुक्षेत्र और एक बार वृंदावन में मिले थे। एक बार वे दोनों सिद्धाश्रम नामक एक स्थान में मिले थे। सिद्धाश्रम गणेश जी के पूजा के लिए प्रसिद्ध स्थान था। इसलिए समस्त देवतागण वैशाख मास के पूर्णिमा को गणेश जी की पूजा करने के लिए सिद्धाश्रम आते थे। एक बार भारत के विभिन्न भागों से राजागण भी सिद्धाश्रम आए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण समस्त द्वारका वासियों के साथ वहां पे शुभ गमन किए। समस्त ब्रजवासियों ने के साथ नंद महाराज व अपने समस्त सखियों एवं गोपियों को लेकर श्रीमती राधा रानी वहां उपस्थित हुई। इस बीच श्रीमती राधा रानी व कृष्ण के विच्छेद विरह का 100 वर्ष पूरा हो गया। सिद्धाश्रम पहुंचकर राधा रानी स्नान करती है, नए वस्त्र पहनती है और फिर गणेश जी की पूजा करके उन्हें उपहार भेंट करती है। और वो गणेश जी से प्रार्थना करती है कि श्री कृष्ण की सेवा करने व उन्हें प्रसन्न करने में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दीजिए।
स्निग्ध स्वभाव वाले गणेश जी राधा रानी से कहते हैं, हे जगन माता, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है। आपके द्वारा इस प्रकार से मेरी पूजा तो मात्र साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए है। आप सभी के आश्रय हैं। आप आदि प्रकृति हैं। आप हमारे लिए जो कुछ उपहार सामग्री लाई है वह सब कृपा करके ब्राह्मणों में बांट दीजिए। इस प्रकार मेरे साथ सभी देवता देवी आपका उपहार प्राप्त कर लेंगे। उसी समय पार्वती देवी वहां पहुंची। राधा रानी ने पार्वती देवी का स्वागत किया एवं यथाविधि उनको प्रणाम व सम्मान किया। फिर दोनों परस्पर आलिंगन करती है। स्नेह पूर्वक राधा रानी को अपनी छाती से लगाते हुए पार्वती देवी मधुर स्वर में बोली, हे राधे, तुम सभी मंगलकारी परिस्थितियों के आश्रय स्वरूपा हो। किस प्रकार मैं आपके कुशल मंगल की जिज्ञासा करूं? अब तुम श्रीधाम के शाप से मुक्त हो गई हो और कृष्ण से विलग रहने के समय का अवसान हो गया है। हमारा अंतर्मन सर्वदा आपके साथ है। आपके और माधव के बीच में कोई भेद नहीं है। अब मेरे आशीर्वाद से कृष्ण के साथ आपका मिलन होगा। इसके बाद सभी सखियों ने राधा रानी को ले जाकर एक सुंदर रत्न जड़ित आसन पर बिठाया। राधा रानी के बैठ जाने के बाद सभी सखियों ने उनका सुंदर श्रृंगार किया। वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने देखा कि सिद्धाश्रम की भूमि व जल सब कुछ स्वर्णिम आभा से युक्त हो गए। इस पर आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने कृष्ण को ढूंढा और उनसे इनका कारण पूछा। कृष्ण ने वर्णन किया, यह स्थान राधा रानी की उपस्थिति के कारण इतना चमकदार हो गया है। उनकी शारीरिक कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल व अत्यंत स्निग्ध है। सभी देवगण व ऋषिगण राधा रानी के पास गए और उन्हें विनीत भाव से सादर प्रणाम किया। उनका दर्शन करके ब्रह्मा, शिव, अनंत एवं अन्य समस्त देवगण श्रीमती राधा रानी के प्रति अनेकों स्तुति वंदन आदि किए। श्रीमती राधा रानी के अनुपम सौंदर्य व ऐश्वर्य को देखकर रुक्मिणी सहित कृष्ण के सभी महिषी गण लज्जा के मारे अपना मुख ढक लेती है। वसुदेव और देवकी भी वहां उपस्थित थे। महादेव जी के उपदेश से वसुदेव जी वहां एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस बहाने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार की सामग्री प्रदान की गई। फिर सभी यादवगण द्वारिका वापस चले गए। कृष्ण भी अपनी गणेश पूजा समाप्त करके द्वारिका वासियों के साथ अपने नारायण अंश में द्वारका चले गए। स्वयं कृष्ण सिद्धाश्रम में रुक गए। फिर कृष्ण व्रज से आए हुए सभी गोप गोपियों से मिले। माता यशोदा के साथ भी उनका साक्षात्कार हुआ। कुछ समय के बाद कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, पिताजी कृपा करके मेरी माँ और व्रजवासियों को लेकर आप वृंदावन लौट जाइए। व्रजवासियों से विदा लेकर कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने चले गए। कृष्ण राधा रानी के सुंदरतम किशोरी रूप का दर्शन करते हैं। करोड़ों करोड़ों गोपियों से घिरी हुई श्रीमती राधा रानी चतुर्दिक को अपने तेज से उद्भासित करती हुई रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी। कृष्ण को देखते ही वह आसन छोड़कर उठ गई और सभी गोपियों के साथ उनको प्रणाम करते हुए अनेकों प्रार्थनाएं करने लगी। अपने नव किशोर रूप में कृष्ण भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। अपने मनोहर वेशभूषा से सबको आकर्षित कर रहे थे। सुंदर पीले वस्त्र पहने हुए थे और स्नेहपूर्ण हृदय से मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण के शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ था एवं उनके मस्तक पर मयूर पंख सुशोभित था। अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के आभूषण से उनका श्रीअंग विभूषित था। वे अति कोमल व सुगंधित मालती पुष्प माला पहने थे। वे एक हाथ में मुरली पकड़े हुए थे।
इस प्रकार वे अत्यंत सुंदर रमणीय दिख रहे थे। राधा रानी ने कहा, हे मेरे स्वामी, आपका चंद्रमा के समान मुख, परम मनोहर नेत्र एवं हर्षोल्लास पूर्ण शरीर देखकर आज हमारा जीवन धन्य व सार्थक हो गया। मैं आपके विरह की अग्नि में जल रही थी और शोक के सागर में डूब रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की पूजा की एवं उन्हें अपने साथ रत्न सिंहासन पर बिठाया। जब दोनों एक साथ अत्यंत मनोरम रूप में विराजमान हुए तो सात सखियां उन्हें पंखा झेलने लगी। फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कुछ जिज्ञासाएं करने लगी। आपने अपने मामा कंस को क्यों मारा? आप वृंदावन से जाते समय हमें वचन दिए थे कि बहुत जल्दी वापस लौट आओगे, फिर आप क्यों नहीं वापस आए? इस प्रकार कहते हुए राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। कुछ देर में वो अचेत हो गई, उनका श्वास रुक गया। उन्हें उठाकर अपनी गोद में रखा। गोपियों ने पुनः होश में लाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने समस्त गोपियों को शांत किया और अपनी अमृतमय दृष्टिपात से उन्हें पुनः चेतनता को प्राप्त करवाया। इसके बाद कृष्ण राधा रानी को चिन्मय शुद्ध तत्व प्रदान ज्ञान प्रदान किए। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन दोनों का स्वरूप क्या है, किस प्रकार वे सर्वत्र विराजमान है एवं कैसे वे जहां भी रहते हैं राधा रानी उनके साथ उनके विस्तार प्रकाश स्वरूप में रहती है। कृष्ण से ये सब व्याख्या सुनकर राधा रानी और उनकी सहचरी गोपियां सभी संतुष्ट हो गई। फिर उन्होंने भगवान को सादर प्रणाम निवेदन किया। इसके बाद सभी गोपियां वहां से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गईं एवं राधा रानी अकेले पूर्ण परितृप्त हृदय से कृष्ण की सेवा करने लगी। फिर राधा रानी ने कृष्ण से निवेदन किया, चलिए हम लोग वृंदावन लौट चले। वहां हम लोग वृंदावन के रमणीय यमुना पुलिन पर मधुर लीला विहार करेंगे। भगवान कृष्ण तैयार हो गए। दूसरे दिन कृष्ण, राधा व उनकी सखियां एक विशाल रथ में बैठकर वृंदावन लौट आए। रथ के योजन रथ एक योजन का था एवं उसमें लाखों लाख कमरे थे। जैसे ही व्रजवासी गण यह संवाद सुनते हैं कि कृष्ण लौट आए, वैसे ही नंद और यशोदा जी के पीछे पीछे आनंद से विभोर होकर स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू निकल रहे थे। कृष्ण उन्हें 11 वर्ष के बालक के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका रूप ब्रजवासियों को ठीक वैसा लग रहा था जैसा 100 वर्ष पहले वृंदावन छोड़ते समय था। वे माता यशोदा व पिता नंद महाराज के स्नेह आलिंगन में आबद्ध हो गए। माता यशोदा बार बार कृष्ण का चुंबन करने लगी। फिर यशोदा कृष्ण को राधा रानी के साथ कमरे में अंदर ले गई। सब ने राधा माधव के सुंदर रूप का दर्शन किया। नंद बाबा सभी व्रजवासियों को मिठाई बंटवाते हैं और देवताओं को भोजन करवाते हैं। बाद में कृष्ण अपने सभी गोप सखाओं को बुलाकर भांडीर बन गए। जिस स्थान पर ब्राह्मणियों ने उन्हें पहले भात खिलाई, फिर उसी स्थान पर वे जाकर बैठे जहां पहले उनको भात खिलाया था। उस स्थान पे जाकर बैठे। उनके बाईं ओर राधा रानी बैठी एवं राधा रानी के बाईं ओर वृषभानु व कीर्तिदा बैठे।
कृष्ण के दाईं ओर नंद बाबा और यशोदा बैठे। फिर सारे गोपीगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए। फिर कृष्ण सबको बताते हैं ये जड़ जगत अस्थाई है। ये जगत जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से भरा हुआ है। हे पिताजी, आपको जल्दी ही गोलोक वृंदावन लौट जाना चाहिए। बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर कली प्रकट होने वाला है एवं अपना प्रभाव फैलाने वाला है। फिर भगवान कृष्ण ने कलयुग के सारे लक्षण इन सबको बताए। जब इस जब भगवान कृष्ण इस प्रकार कलयुग के विषय में बोल रहे थे, तभी अचानक एक 4 योजन तक फैला हुआ दिव्य सुंदर रथ उस स्थान पर आ गया। ये रथ कौस्तुभ मणि और परिजात के पुष्पों से सुशोभित था। उसके अंदर लाखों लाखों मंदिर थे और रथ एक सूक्ष्म पतले वस्त्र से ढका था। गोलोक से आए हुए उस रथ पर हजारों गोपियां चढ़ गई। कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा एवं अपनी सहचरी गोपियों के साथ रथ पर चढ़ गई। अपना शरीर बिना बदले गोलोक धाम वापस लौट गई। अन्य गोपियां अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करके उनके साथ वापस लौट गई। गोलोक में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सुंदर विरजा नदी का दर्शन किया। उस नदी का तट अनेकों प्रकार के मणि रत्नों से सुशोभित था। विरजा नदी पार करके महिमा में अनुपम गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित हुई। राधा रानी सबसे पहले शतशृंग पर्वत पर गई। वहां से वे वृंदावन के परम रमणीय स्थान रास मंडल गई। वहां से वे एक सुविशाल वट वृक्ष को देखती हैं। वह महिमा में वट वृक्ष 100 योजन विस्तृत था और लाखों लाख उसकी शाखा प्रशाखा थी। वह वृक्ष अक्षय वट के नाम से प्रसिद्ध है। उस वृक्ष में बड़े बड़े लाल लाल फल लगे हुए थे। करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ परम सुंदर वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी का गोलोक वृंदावन में स्वागत करती है। वृंदा देवी रथ के पास गई और राधा रानी का हाथ पकड़कर उनके उतरने में सहायता की। फिर वह राधा रानी और समस्त गोपियों को अपना प्रणाम निवेदन करती है। उसके बाद राधा रानी अपने स्वयं के घर में प्रवेश करती है गोलोक वृंदावन में। वृंदा वहां उनको रत्न सिंहासन पर बैठाती है। उनके फिर चरण धोती है। अन्य सखियां श्वेत चामर से उनको पंखा झलती है। फिर गोलोक के सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने आई। इसके बाद उन सब ने नंद यशोदा एवं अन्य सभी व्रजवासियों का सादर स्वागत किया, जो भूलोक वृंदावन से राधा रानी के साथ यहाँ आए थे। वे सभी सुखपूर्वक गोलोक धाम में निवास करने लगे। तो ये थी कथा कि किस प्रकार से राधा रानी वापस गोलोक धाम लौट गई। तो हम इसको यहीं पे अभी विराम देंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।